हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2000 स्टैटिक जीके की प्रश्नों का एक और नया सेट पेपर। दोस्तों, ये इस सीरीज का सेट 6 है। यदि आपने इससे पहले के सेट कवर नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए आने वाले हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस अधिकारी का अनावरण किया? इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस अधिकारी का अनावरण किया है। और दोस्तों, आपको याद रखना है, इसे नाम दिया गया है एला। क्या नाम दिया गया है? एला। एला का अर्थ है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट। दोस्तों, एला एक डिजिटल व्यक्ति है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संचालित है और ये आमने सामने बातचीत करने और लोगों के सवालों का उत्तर देने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजरबैजान की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों मनात, यानी कि ऑप्शन ए। या तो याद रखिएगा आप, अजरबैजान की मुद्रा है मनात। विमोचित पुस्तक जिसका नाम है द थिन माइंड मैप बुक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों धर्मेंद्र राय, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इस पुस्तक का उद्देश्य लोगों के विचारों को दिशा देना, यानी कि माइंड मैपिंग का अनुभव कराना है और इसके लेखक हैं धर्मेंद्र राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स या भारतीय उड़न लोमड़ी किस तरह का जीव है? इसका सही आंसर है दोस्तों चमगादड़, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, NSIL का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। NSIL ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 6 अगस्त, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का ये प्रतीक है। दोस्तों, यह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय, याद रखिएगा, लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ कहां किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, यह बस 43 यानी कि 43 सीटर क्षमता वाली एक लग्जरी इलेक्ट्रिक बस है। किस राज्य में सेलम क्रिकेट फाउंडेशन स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, इस मैदान को सेलम क्रिकेट फाउंडेशन की ओर से बनाया गया है। किसकी ओर से? सेलम क्रिकेट फाउंडेशन की ओर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 7 अगस्त। याद रखिएगा, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। डी मार्ट के संस्थापक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका राधा कृष्ण दमानी, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। डी मार्ट के संस्थापक हैं राधा कृष्ण दमानी।
बजरंग पूनिया किस राज्य से हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बजरंग पूनिया का संबंध पहलवानी से है। ये एक भारतीय पहलवान है और इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। प्रसिद्ध बैंड परिक्रमा के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों सोनम शेरपा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सोनम शेरपा एक प्रसिद्ध गिटार वादक थे और फरवरी 2020 में इनका निधन हो गया है और ये प्रसिद्ध बैंड परिक्रमा के संस्थापक थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 25 जनवरी। याद रखिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने एवं युवा पीढ़ी को मतदान के अधिकारों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, FATF का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों जादव पायेंग, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है, जादव पायेंग ये असम के हैं। कहाँ के? असम के। और दोस्तों, इन्होंने खुद से एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल तैयार किया है। इन्होंने एक ऐसी जगह जहां जंगल होने की बिल्कुल संभावना नहीं है, उस ऐसे स्थान पर एक अपने खुद से इन्होंने एक जंगल जैसे वातावरण को बनाया है और इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों कोलकाता, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी शोध संस्थान ये कोलकाता में है। दोस्तों, बात कोलकाता की है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ से देखते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और ईडन गार्डन स्टेडियम, दोस्तों ईडन गार्डन स्टेडियम ये कोलकाता में स्थित है। ये क्रिकेट का स्टेडियम है। दोस्तों, केंद्रीय कांच व मृत्तिका, दोस्तों ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये लिखा है मृत्तिका। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका का अनुसंधान कहाँ है? ये है कोलकाता में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ है? तो दोस्तों ये भी कोलकाता में है। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र 1956 तक किस राज्य का हिस्सा था जब उसका बॉम्बे स्टेट में विलय कर दिया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2018 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों साहित्य, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 2018 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है बैडमिंटन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, पुलेला गोपीचंद का संबंध बैडमिंटन से है। महाभारत के अनुसार इनमें से किसका वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों शिशुपाल, यानी कि ऑप्शन सी। सिग्नेचर ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है 165 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, बात सिग्नेचर ब्रिज की हुई है तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली का पहला रज्जुकर्षण ब्रिज है। यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद स्थित ट्रॉनिक सिटी को जोड़ता है। दोस्तों, हम इसकी ऊंचाई की बात कर चुके हैं। इसकी ऊंचाई है 165 मीटर। फीट में कहें तो 541 फीट। बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई है 35.2 मीटर, यानी कि 115 फीट। और इसकी लंबाई है 575 मीटर लगभग में। इनमें से किसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी इकाई में मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है रक्तचाप, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, रक्तचाप को मिलीमीटर ऑफ मरकरी की इकाई में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है?
इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए वैज्ञानिक नाम लिखे गए हैं, और इसका सही आंसर है दोस्तों नेलम्बो न्यूसीफेरा गॉर्टन, यानी कि कमल। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, यानी कि कमल। दोस्तों आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा पावो क्रिस्टेटस। याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि मोर। ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो तीसरे ऑप्शन में है दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका। दोस्तों ये आम का वैज्ञानिक नाम है। चिली की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों पेसो, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, चिली की मुद्रा है पेसो, और यहाँ की राजधानी है सेंटियागो। सेंटियागो। 5 नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है दोस्तों हरभजन सिंह को। दोस्तों ये हमारे भारतीय पूर्व स्पिनर, यानी कि तेज स्पिनर गेंदबाज हैं। दोस्तों टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? इसका सही आंसर है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों आपको ऑप्शन में कुछ नाम नजर आ रहे होंगे, तो हम इनके भी समाधि स्थल को डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी। इनका समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। दूसरे ऑप्शन में है दोस्तों मोरारजी देसाई, और इनके समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। बात करते हैं राजीव गांधी की, तो इनका समाधि स्थल है वीर भूमि। और दोस्तों ये चारों ही ऑप्शन में जो दिए गए थे ऑप्शन आपको, ये इंपॉर्टेंट थे। राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए। शाहजहां का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है दोस्तों खुर्रम, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों ऑप्शन में कुछ और भी मूल नाम लिखे हुए हैं, तो हम इन व्यक्तियों को भी देख लेते हैं। दोस्तों नसरुद्दीन। याद रखिएगा, नसरुद्दीन हुमायूं का मूल नाम था। बात करते हैं दूसरे की, तो ये है जहांगीर। सलीम। सलीम किसका मूल नाम था दोस्तों? जहांगीर का। अगला है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन किसका मूल नाम है? अकबर का। और शाहजहां का मैं आपको बता ही चुका हूं, शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात, यानी कि ऑप्शन डी। कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों जोब चारनोक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, कोलकाता नगर के वास्तुकार हैं जोब चारनोक। दोस्तों ऑप्शन में है सर एडविन लुटियंस। याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार हैं। और बात करते हैं रामबी सुतार की, तो ये दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन डी। अजरबैजान की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बाकू, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों ऑप्शन में आपको नजर आ रही होगी अंकारा, तो ये कहाँ की है दोस्तों राजधानी? तो याद रखिएगा तुर्की की राजधानी है अंकारा। ऑप्शन सी में है दोस्तों दोहा, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोहा ये कतर की राजधानी है। और लास्ट में है दोस्तों मस्कट। याद रखिएगा, मस्कट ये ओमान की राजधानी है। कहाँ की? ओमान की। झुका झंडा प्रतीक है। इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय शोक का, यानी कि ऑप्शन सी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे और एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। बात करते हैं दोस्तों भरतनाट्यम की। इंपॉर्टेंट है ये भी। भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कथकली। कथकली का संबंध है केरल से। और मणिपुरी ये संबंधित है मणिपुर से। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में आपको बता ही चुका हूं, आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों बेंगलोर, यानी कि ऑप्शन बी।
रथ यात्रा किस राज्य का मुख्य उत्सव है? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का किस शासक के तहत फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है किस शीर्षक के तहत फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों रजनामा, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।